वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोग यूपीआरटीओ बीएड बार बार हमसे पूछते हैं कि किस तरीके से आपका जो है सर कब इसका एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, कब इसका फॉर्म आएगा। तो मुझे लगा इसके बारे में मैं देखिए आपको डेली अपडेट देता रहता हूँ। बहुत सारे जो टीचर्स हैं जो अभी प्राइमरी में टीचर अक्सर वही बच्चे आकर करते हैं। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ जहाँ पर आप शायद कल इन्हीं से क्या पता आप पढ़े आगे सर की अंडर गाइडेंस में। मेरा सर के ही अंडर गाइडेंस में अभी बीएड चल रहा है और मेरा थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हुआ और फोर्थ पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी सर ने गाइडेंस दिया उस पर बात चल रही है, ठीक है। तो अब आप लोग ये समझे कि सर का अपने आप कॉलेज बताएंगे, कौन से कॉलेज के हैं, आप वो चीज़ें समझे। उससे आपको ये भी पता चलेगा कि मैं किस कॉलेज से अपना बीएड कर रहा हूँ। और मेरी रैंक 21 थी, आप भी एक अच्छी रैंक लाकर, मैंने ये देखा मेरे विद्यालय में जितने भी बच्चे आते हैं टॉपर्स के ही मेरी जो मुझे याद है 55 बच्चे हो गए। तो उसमें अंडर 100 रैंक के कई सारे बच्चे हैं और अच्छा लगता है जब साथ में सब बैठते हैं और हम लोग कोई भी वर्कशॉप होती कुछ भी होता है तो सर आपको बताएंगे किस तरीके से क्या। और जो प्राइमरी टीचर्स हैं बहुत डर में रहते हैं कि कैसे बीएड होगा, मेरी सीएल चली जाएगी, 14 सीएल है, ट्रेनिंग कैसे होती क्या है, तो उसके बारे में संदीप सर आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप कुमार श्रीवास, असिस्टेंट प्रोफेसर एच एन मिश्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन। राम प्रताप सिंह जी ने बताया। मैं यहाँ पे एक हमारा सेंटर है जिसका नाम प्रोफेसर एच एन मिश्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, जिसका कोड S1381 है। जैसा कि आप लोग यदि मान लो नौकरी में हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी में होते हैं और अपने प्रोफेशन को एनहांस करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, बीएड से अपनी ज़िंदगी को और आगे ले जाना चाहते हैं अच्छे शिक्षक के रूप में, और आगे अपने प्रोफेशन बढ़ाते हुए आगे प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप यूपीआरटीयू के माध्यम से बीएड के एंट्रेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उनके 10 सेंटर हैं जहाँ पे आप बीएड कर सकते हैं। तो एक सेंटर हमारा भी है, हमारा सेंटर प्रोफेसर एच एन मिश्रा S1381 है। और आप यदि हमारे सेंटर में एग्ज़ाम देते हैं, एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं, तभी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपसे कोई कहता है कि बिना एंट्रेंस से कहीं एडमिशन करा देंगे तो आप उसकी बातों में मत आइएगा, क्योंकि बिना एंट्रेंस के कहीं भी, जो 10 सेंटर यूपीआरटीयू के हैं, बिना एंट्रेंस के कहीं भी एडमिशन नहीं होता है। पहले आपका एंट्रेंस होता है, आप वो परीक्षा में उत्तीर्ण करते हैं, रैंक लाते हैं, फिर आपकी काउंसलिंग होती है और इलाहाबाद में काउंसलिंग होती है आपकी, और काउंसलिंग के माध्यम से सेंटर को अलॉट होते हैं। जो हमारा स्कूल महाविद्यालय है वो कानपुर क्षेत्र में स्थित है। आसपास के जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। कई जगह सेंटर है, तो हमारा यही रहता है, प्रयास रहता है कि आप अपने नज़दीकी सेंटर में एडमिशन लें। लेकिन क्योंकि सेंटर यहाँ पे कम है और हमारा सेंटर कानपुर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ पर बस्ती, ललितपुर से लेकर फतेहपुर, आपका हरदोई, सीतापुर, यहाँ उन्नाव, कन्नौज, फरकाबाद, जालौन, बांदा जैसे ज़िलों के छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं और ज़्यादातर लोग सरकारी जॉब में हैं। हम जो प्रयास करते हैं उनके अकॉर्डिंग क्लासेस लगाने का प्रयास करते हैं। आपको 10 कक्षाएँ, यहाँ पे 13 कक्षाएँ आपकी बीएड चलती हैं जो आपको लेनी होती हैं। इसके लिए एक सेमेस्टर में 13 कक्षाएँ जो आपको लेनी होती हैं। वह पाठ्यक्रम में वह क्लास आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। वह इसलिए होती है कि आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। यदि आप नहीं भी आते हैं तो हम आपको ऑनलाइन माध्यम से आपको क्या करते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आपको यह कतई आवश्यकता ज़रूरत नहीं है कि यदि हम नौकरी में कर रहे हैं तो हम बीएड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्योंकि ये कोर्स है स्टूडेंट सेंटर्ड होता है और स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चलने का प्रयास करते हैं, जिससे कि स्टूडेंट को बहुत से कम दिक्कतें पैदा हो। यह 4 सेमेस्टर का होता है। चारों सेमेस्टर में आपकी प्रायोगिक परीक्षाएं तथा लिखित परीक्षाएं होती हैं और इस पे आपके असाइनमेंट भी होते हैं। आपको समय से अपना असाइनमेंट जमा करना होता है, समय से इसके प्रैक्टिकल हो जाते हैं, समय से इसका रिजल्ट निकल आता है। सबसे अच्छी बात इस पे ये है, और आप घर बैठे ही अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। और एक बात ये भी है, मैं ये भी कहना चाहूँगा, यदि आप किसी
कारण कोई परीक्षाएं नहीं दे पाते हैं या आपकी प्रायोगिक परीक्षा छूट जाती है, लिखित परीक्षा छूट जाती है, इसको आप बैक पेपर भरकर पुनः आप दे सकते हैं। तो आपको ये कतई डरने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम आ गया तो यदि हमारा कोई बहुत ज़रूरी काम पड़ गया, हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो हमारा क्या होगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप कहीं भी कैसी अवस्था में रहें, बस महाविद्यालय के टच में रहें। क्या करना है, कैसे सीखना है, यह महाविद्यालय आपको बताता है, सिखाता है और अच्छा शिक्षक बनने में आपकी मदद करता है। धन्यवाद। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने समझी जो सर ने बताई। देखिए कि कोई भी अगर चीज़ चालू, जैसे डिस्टेंस मोड पर है, इग्नू है, ठीक है, यही सारे लोग करा ही रहे, इग्नू हो गया, और उत्तर प्रदेश में केवल यही है जो बीएड करा रहा है। तो आप ये कतई ना सोचें कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, जैसे डीएलएड बीटीसी कर रहे हैं, आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सीटें दोस्तों 550 इस बात को दिमाग में रखना। 200 नंबर का पेपर होता है, सारा कुछ बता दिया है मैंने वीडियोस में, मेरी पीडीएफ्स हैं, आपको जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो सब कुछ मिल जाएगा, तो वो आप उसमें देख सकते हैं। इसमें मैं किसी भी प्रकार की पीडीएफ की या उसकी ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि सर के साथ हैं, तो वो बिजनेस का अलग मैटर है। तो आप इस चीज़ को समझें, बस आपको ज्वाइन करना है मैथ्स वॉरियर्स को, आपको अपडेट मिलती रहेगी। और सर से अभी मैंने बात की कब क्या फॉर्म आ रहा, तो आप ये मान के चलिए मई शुरुआत या यही लास्ट में आना ही है, और जैसे ही आएगा आपको अपडेट मिल जाएगी। धीरे धीरे आप अपनी तैयारी करें, और सर ने जो जानकारी दी अपने कीमती समय से निकाल कर, मैंने सर से कहा कि आप निकालें, थोड़ा सा आप आ जाएंगे तो बच्चों को एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। जो हमारे बच्चे हैं, जैसे जितने भी अभी उन ग्रुप्स में भी सर्कुलेट हो जाएगा ये वीडियो, तो सब तक जानकारी पहुंच जाए। जब मैंने चैनल बनाया तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटी के बारे में उस टाइम मुझे भी डाउट होता था कि एनसीटीई से अप्रूव है कि नहीं है, ये मैं बीओ की परीक्षा में लगा पाऊँगा या नहीं लगा पाऊँगा, टीजीटी में लग पाएगा। तो वो सारे डाउट्स आज मेरे क्लियर, और मैं आप सबके कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, किसी और अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। तो सभी बच्चों को